हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया के 2G कस्टमर्स के ऊपर स्पेसिफिकली कि किस तरीके से वोडाफोन आइडिया कंपनी के लिए ये कस्टमर्स गोल्ड माइन की तरह साबित हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, दो रिक्वेस्ट। पहली रिक्वेस्ट ये कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से हिट कर लीजिएगा। दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराने के लिए इन केस इफ़ यू आर न्यू टू स्टॉक मार्केट, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी वीडियो के एक लिंक आपको मिल जाएगा। आप चाहें तो आप स्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। ओके, चलिए बात करते हैं वोडाफोन आइडिया के लिए फिर से। दोस्तों, 2018 में जब वोडाफोन आइडिया दोनों ने एक न्यू ब्रांड के रूप में अपना नाम वोडाफोन आइडिया ने, आपको पता है, वी के नाम से एक नई ब्रांड के थ्रू इन्होंने लॉन्चिंग करी थी 2018 के टाइम पे, राइट। उस समय इस कंपनी का जो टोटल सब्सक्राइबर बेस था 408 मिलियन था। आप देख सकते हैं यहाँ पे 408 मिलियन, और ये नंबर 1 पोजीशन पे बैठा हुआ था पूरे मार्केट में। रिलायंस जियो भी पीछे था, भारती एयरटेल भी पीछे था, राइट। लेकिन धीरे धीरे समय आता है, सिचुएशन चेंज होती है, और वोडाफोन आइडिया के पास आज की डेट नहीं, मतलब सितंबर क्वार्टर तक या इसी सितंबर क्वार्टर के एंड तक अगर हम देखें तो 253 मिलियन सब्सक्राइबर्स रह गए, जबकि जून क्वार्टर के एंड तक 255.4 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे। अब देखें तो 2.4 मिलियन सब्सक्राइबर्स इनको इस बार फिर से लॉस झेलना पड़ा। हम भारतीय एयरटेल की बात करें, 354 मिलियन सब्सक्राइबर्स है सितंबर के एंड तक, जबकि आप जियो की बात करें तो 429.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं एट द एंड ऑफ सितंबर क्वार्टर। भारतीय एयरटेल के 354 मिलियन सब्सक्राइबर्स अगर आप देखें तो जून क्वार्टर के कंपैरेटिवली 1% बढ़े हैं। जून क्वार्टर के एंड तक 352.8 मिलियन सब्सक्राइबर थे, राइट। आप इन चीज़ों को देखते चलिए, राइट। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, वोडाफोन आइडिया के अंदर अगर हम देखें, एक बात को आपको ध्यान से सुनना होगा। वोडाफोन आइडिया के अगर हम 4G सब्सक्राइबर्स की बात करें तो 116.2 मिलियन सब्सक्राइबर्स जो है इनके देखने को मिले हैं सितंबर क्वार्टर के एंड तक। आप देखिए यहाँ पे तो 4G सब्सक्राइबर बेस कंपनी का धीरे धीरे राइज कर रहा है, और इस क्वार्टर के आते आते 3.2 मिलियन सब्सक्राइबर्स 4G में कन्वर्ट हुए हैं 2G से। तो क्या ये अच्छी बात नहीं है? अरे बिल्कुल अच्छी बात है। ये एक बहुत ही बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है, ये एक बहुत ही पॉजिटिव एंगल है इस कंपनी के सर्वाइवल को मोर एंड मोर कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए। देखिए, इस कंपनी के पास टोटल 200 समथिंग, अभी मैंने कितना बताया आपको, 253, एम आई राइट? लेट मी गो अप। ये आप देख सकते हैं 253 मिलियन सब्सक्राइबर्स में से अगर हम 116.2 को अगर 116 मान लें तो 215 से 116 अगर आप माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 137 मिलियन सब्सक्राइबर्स अभी भी इसके 2G सिस्टम में है, 2G प्लेटफॉर्म पे है। तो मैं तो बोलता हूँ कि ये 2G कस्टमर्स धीरे धीरे अगर 4G में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं तो ये कंपनी के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। कंपनी के पास जितना अभी एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर बेस है, जो कि 19% के आसपास रेवेन्यू मार्केट शेयर के ऊपर ले आके इस कंपनी को अभी स्टैंड करवा रहा है। तो दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है कि ये 2G कस्टमर्स अगर 4G में कन्वर्ट हो जाते हैं, अगर मैं बोलता हूँ 116.2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, अगर मैं को बोला 200 मिलियन भी सब्सक्राइबर्स इसके अगर कन्वर्ट हो जाते हैं 4G की तरफ टोटल हो जाते हैं, तो ये कंपनी के रेवेन्यू के अंदर बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा। और 200 प्लस में भी ये हो सकते हैं अगर कंपनी अपने टैरिफ प्लान को इस तरीके से मैनेज करे, इस तरीके से कैलकुलेट करके लेके आए, जो आम छोटे से छोटे जो लो वैल्यूड कस्टमर्स हैं वो भी एक गोल्ड माइन की तरह साबित हों, या वो भी एक तरीके से अफोर्ड कर सके बेसिकली कंपनी के उस प्लान को ख़रीदने के लिए। क्योंकि जो लो वैल्यूड कस्टमर होता है उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उसके पास इतना फंड नहीं होता, इतना पैसा नहीं होता कि वो हाई पैक्स को ख़रीद सके,
राइट। तो 2G कस्टमर्स को गोल्ड माइन में अगर बदलना है कंपनी को तो अपने स्ट्रेटजी में बदलाव करना होगा। पहली स्ट्रेटजी यही है कि जो एग्जिस्टिंग प्राइसेस चल रही हैं उसी में कुछ इस तरीके से लेके आओ कि वो भी उसको अफोर्ड कर सकें और इंटरनेट सर्विसेज को अवेल कर सकें, राइट। तभी आप इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकते हो। और कंपनी को ये चीज़ होती हुई दिख रही है तो मुझे ऐसा लगा कि इसके ऊपर पर्टिकुलरली बात करा जाए और कंपनी इसी के ऊपर पर्टिकुलरली फोकस करके काम करे ना। यही चीज़ अगर एक्सपेंशन कर देती है तो कंपनी को इवन प्रॉफिट भी हो सकता है। आरपू तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आरपू बढ़ने के पीछे का सारे एनालिस्ट्स की तरफ से यही लॉजिक दिया जा रहा है कि कंपनी का जो 4G बेस है 2G बेस से धीरे धीरे कन्वर्ट होकर 4G में आ रहा है और 4G बेस बढ़ेगा तो डेफिनेटली कंपनी का आरपू इंक्रीज़ करेगा। आरपू के इंक्रीज़ करने का एक और पैरामीटर हो सकता है टैरिफ हाइक कराने का, लेकिन उसको वोडाफोन आइडिया अकेले अपने दम पे इस बार नहीं कोशिश करेगा, क्योंकि रिलायंस जियो अभी हाल फिलहाल में मुझे नहीं लगता और किसी को भी ऐसा नहीं लगता कि वो टैरिफ हाइक कराने के लिए आगे बढ़ेगा। वो पीछे ही हट जाएगा, क्योंकि इसके पीछे कारण है कि इस क्वार्टर के आते आते उसके सब्सक्राइबर्स में थोड़ा सा इरोजन हुआ है, उसकी सब्सक्राइबर्स थोड़ा डाउन हुआ है। तो वो क्यों चाहेगा कि उसके सब्सक्राइबर्स और गिरें? मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये पॉइंट्स है दोस्तों जो आपको कोशिश करनी जो आपको नज़र में रखने चाहिए। हर बार नेगेटिव ही नहीं, बहुत लोग यहाँ पे देखिए नीचे आप देखिए, आपको मैं बता देता हूँ, ये आप देख सकते हैं कुछ लोग इसको लेकर के बिकवाली का टारगेट दे रहे हैं। और आप देखिए यहाँ पे मैं आपको बता ही देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे तो 8 रुपये का, जी हाँ 8 रुपीज़ का नोबरा की तरफ से टारगेट दिया जा रहा है। और यहाँ यस सिक्योरिटीज़ इसको 9 रुपये का टारगेट दे रहा है। बेचने के सब बेचने के लिए बोल रहा है, राइट। लेकिन मैं आपको बोलता हूँ ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जो कंपनी चाहे तो इस नेगेटिविटी को एक अपॉर्चुनिटी में बदल करके सोने की खान में बदल सकती है उन्हीं 2G कस्टमर्स को। अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो इस वीडियो को सपोर्ट करने के लिए लाइक शेयर कर सकते हैं और अपना ख्याल रखिए दोस्तों। टेक केयर।